जननी AI की कहानी। पंडित जी, आप इनके अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। तुम दोनों इन्हें नहला के इनके पार्थिव शरीर को श्वेत वस्त्र में लपेटकर अर्थी पर रख दो। जी। ऋतिक, ठीक है ना मेरे भाई? देख, जो होना था वो हो गया। अब ज्यादा मत सोच। क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या सोचूं क्या ना सोचूं। बीते इन कुछ दिनों में बहुत कुछ हो गया। पहले मुझे पता लगता है कि तारा की बीमारी, मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। जो थोड़ा सा भी झटका लगे तो टूट जाती है मेरी हड्डियां। और अब तो ये बीमारी लास्ट स्टेज पर है, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं रहूंगी। फिर सितारा के बारे में यहाँ भी तारा, यहाँ भी तारा, ये क्या है? और फिर ईरा आंटी और तारा के साथ इतनी प्रॉब्लम्स, इतने हादसे, फिर इतने सालों बाद विराट अंकल वापस आते हैं। हमारा विराट वापस आ गया। फिर पता चलता है इन सब के पीछे और कोई नहीं, मेरे डैड। अब आपका क्या इरादा है डैड? आप क्या करना चाहते हैं? पहले आप बहुत कुछ कर चुके हैं, अब इनके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करिए प्लीज। तुम सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैं तुम सबका दुश्मन हूं? चाचा जी, हमें सब पता चल गया कि आपने किया क्या है। वो पता नहीं कौन सी दुनिया पे राज करना चाहते थे। वो रोबोट्स की सेना बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें सितारा चाहिए थी। और सितारा को पाने के लिए वो शर्मा हाउस में उनके हमशक्ल भेजते। कितना अजीब है ना ये सब कुछ। दिल में इतने तूफान, मेरा सर घूम जा रहा भी है। और इन सब हादसों के बीच में मैं ये सब कुछ भूल गया कि मेरे असली डैड कौन थे। एक्चुअली मैंने अपने डैड के इतने रूप देखे, पता नहीं चलता कि उनका असली रूप कौन सा था। अब मैं उनके कौन से रूप को याद रखूं भैया? बादल गरज रहे, लगता है बारिश होने वाली है। एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं, मूड भी ठीक हो जाएगा तेरा। तारा, अंदर जाके मेरे लिए गरम गरम चाय बना। अरे तारा, रुक ना। आज सबके लिए चाय मैं बनाती हूँ। आज से तू अकेली कोई काम नहीं करेगी, हम सब मिलके करेंगे। ओके? चल चाय बना। चल मैं भी चलती हूँ। हाँ। देखा तूने, मैं कहता था ना कि जैसे पॉली दिखती है वैसी है नहीं, बहुत अच्छी है। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं। तो तू ना चाचा जी की, अपने डैड की अच्छाई वाला रूप देख। अगर वो नहीं देख सकता तो एटलीस्ट उनके साथ बिताई अच्छी यादों को याद रख। तारा, तुम्हें देख के बता नहीं सकता कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जिंदगी दोबारा मिल गई हो, वरना लग रहा था सब खत्म। तुम ठीक हो? तारा, सब मुझसे यही पूछ रहे हैं
मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं ठीक हूं कि नहीं हूं। डैड ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। मेरे डैड जिंदा थे तब भी जिंदगी में कहां थे तारा, लेकिन आज उनकी चिता को अग्नि दे रहा था तो ऐसा लग रहा था मेरा दिल जैसे एकदम से खाली हो गया। मैं बहुत अकेला हो गया था तारा। क्या मैं तुम्हारा ये अकेलापन दूर कर सकती हूँ? तू रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, तेरी बातें मेरी यादें बीते ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुनिए, सब लोग आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और मुक्ति के लिए।
अजीज, तस्वीर में तो कितना हैंडसम लग रहा हूं मैं। कौन हो तुम? ये कैसा सवाल है? अरे मैं हूं परेश परमार, द ग्रेट साइंटिस्ट। आप परेश परमार हो ही नहीं सकते क्योंकि उनकी तो मौत हो चुकी है। पक्का उनकी मौत हो चुकी? नहीं, क्योंकि मैं यहां जिंदा खड़ा हूं तुम सबके सामने। मैं ही हूं। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? ऋतिक बेटा, तुम ठीक तो हो ना? नहीं। हा? आप मेरे डैड नहीं हैं। आप झूठ कह रहे हैं। मेरे डैड मर चुके हैं। अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया मैं। उनकी चिता को अग्नि दी। हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। मेरी चिता को तुमने आग दी, लेकिन तुम सब तो वहां से उसके बाद चले गए थे ना? तुम में से किसी ने मेरी चिता को अंत तक जलते हुए देखा? ऋतिक, मौसम ठीक नहीं लग रहा है। तेज तूफान आने वाला है। चलो यहां से चलते हैं। नहीं अंकल, मैं अभी नहीं जाऊंगा। मुझे जलती चिता को आखिर तक देखना है। नहीं देखा ना, है ना? तुम लोग तो बाहर से निकल गए, फिर वहां पर एक तेज तूफान आया और उस तूफान की हवा ने मेरी चिता की आग को बुझा दिया और मैं
बच गया। अमेजिंग। और अब तुम सबके सामने यहां खड़ा हूं। नहीं, एक मिनट, अपना हाथ दिखाइए। हाथ दिखाइए। ऑलराइट। अब ये वाला हाथ भी। उनके हाथ पर तो कोई निशान नहीं है। ये क्लोन नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन तारा, ये कैसे हो सकता है? हमने क्रायोजेनिक फ्रीजर में इनकी लाश देखी थी। ये मर के जिंदा कैसे हो सकता है? ऐसी बातें कर रहे हो तुम विराट। मैं यहां तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम मुझे मरा हुआ कह रहे हो। मैं हूं परेश। हाँ, अलग बात है कि मैं भी बता नहीं सकता ये सब कैसे हुआ। क्रायोजेनिक चेंबर से याद आया, मैं वहां पर एकदम जमा हुआ था। मेरा शरीर एकदम स्थिर था और कमाल है, उसकी वजह से मैं बच गया। मैं मरा नहीं। अब वो अलग बात है, तुम लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ के मेरा अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन फिर एक कमाल हुआ, तूफान आया, चिता की आग बुझ गई और मैं फिर बच गया। ऐसे क्या देख रहे हो? अब ये पूछोगे कि वो जुगनुओं के काटने के निशान क्यों नहीं है मेरे चेहरे पर? मुझे क्या पता। वैसे ही नहीं पता जैसे मैं वापस जिंदा कैसे हुआ। मतलब सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट परेश परमार कह रहा है इट्स अ मिरेकल। मौत हुई नहीं हुई, मौत उसके बाद क्या, इस पर तुम्हें रिसर्च करनी चाहिए विराट। सीरियसली, मेरी तरफ से तुम्हें यह अगला प्रोजेक्ट काम करना शुरू करो उस पर कि मौत के बाद क्या। ऋतिक बेटा, इस फोटो से ये हार उतार दो। अच्छा नहीं लगता। अब श्मशान से लौटा हूं, नहा लेता हूं, कुछ खा लेता हूं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। ओके, आई एम बैक। आओ आओ। The great AI robot, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। वो मैं हाँ जानता हूँ, मैंने स्कैन करने आई हूँ ना, पता करने आई हो कि मैं सच में पीपी हूँ या नहीं। हाँ। कुछ क्या पता चला स्कैन करके, मैं असल में पीपी हूँ या नहीं? निसार लैब का नया डायरेक्टर मैं। मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरी टीम में आओगे तो। चमगादड़, पीपी हम निसार में एक नया बायो एआई विंग शुरू कर रहे हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।